इस ऑडियो बुक में आप ज़ैन और सूफी रवायात की लाजवाल कहानियों के सफ़र पर निकलेंगे। हर कहानी ज़हनी आगाही, हमदर्दी, अंदरूनी ताकत और रूहानी बेदारी के बारे में कीमती सबक देती है। ये कहानियाँ सिर्फ पुरानी दानाई नहीं हैं, बल्कि आज की ज़िंदगी के लिए अमली रहनुमाई भी हैं। 8 अबवाब में आप उलमा और तलाश करने वालों, ताजिरों और राहिबों, दरियाओं और सरकंडों, पत्थरों और हाथियों और हता के ख़यालात के दरमियान मौजूद खामोशी से भी मुलाकात करेंगे। हर कहानी आपको रुकने, गौर करने और अपने दिल और दिमाग के अंदर छपी गहरी सच्चाइयों को दरियाफ्त करने की दावत देती है। जब आप सुने तो खुद को मुकम्मल तौर पर इस लम्हे में मौजूद होने दें। अल्फाज को दिल में उतरने दें। वक्फों को समझ बोझ के लिए जगह बनाने दें। और याद रखें, ये सिर्फ सुनने का तजर्बा नहीं है, ये शऊर को बेदार करने, खामोशी को अपनाने और बाखबर और होशियार जिंदगी गुजारने की दावत है। एक गहरा सांस लें, आराम से बैठ जाएं और अपना दिल और दिमाग खोल दें। सफ़र अब शुरू होता है। बाब 1, खाली प्याली, ज़हनी आगाही को अपनाना। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करते हैं जो ज़हनी आगाही छोड़ देने और गैर मुतवक्के तरीक़ों से हिकमत हासिल करने के बारे में है। कहा जाता है कि बहुत ज़माना पहले एक आलम शख्स था। वो तालीम याफ्ता था, अपने शहर में इज़्ज़त रखता था और अपने इल्म पर पूरा एतमाद रखता था। वो समझता था कि इसने जाने के काबिल सब कुछ सीख लिया है, लेकिन दिल के अंदर कहीं इसे बेचैनी महसूस होती थी, जैसे वो जिंदगी को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया हो। एक दिन उसने एक मशहूर ज़ैन उस्ताद से मिलने का फैसला किया, जो अपनी दानाई के लिए जाना जाता था। आलम ने सोचा, मैं इस उस्ताद को दिखाऊंगा कि मैं कितना जानता हूँ। यकीनन वो मेरी अक्ल को पहचान लेगा। वो उस्ताद के छोटे और पुरसुकून चाय खाने में पहुंचा। वहां ताज़ा चाय की खुशबू फैली हुई थी और पत्थरों पर बहते पानी की हल्की आवाज़ माहौल को पुरसुकून बना रही थी। आलम ने अदब से झुक कर सलाम किया। उस्ताद, इसने कहा, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, दूर दराज के सफ़र किए हैं और कई बुजुर्गों की तालीमात सीखी है। अगर आप समझें कि आप मुझे कुछ नया सिखा सकते हैं तो मैं सीखना चाहता हूँ। ज़ैन उस्ताद खामोशी से मुस्कुराया। इसने कुछ कहे बगैर चाय बनाना शुरू कर दी। इसने आलम के सामने एक सादा सी प्याली रखी और चाय डालने लगा। आलम गौर से देखता रहा। प्याली आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी। जल्द ही वो लबरेज हो गई, लेकिन उस्ताद चाय डालता ही रहा। चाय बहकर मेज पर, फिर फर्श पर गिरने लगी और चटाई पर खामोशी से बहती रही। आलम घबरा कर बोला, रुक जाएं, प्याली भर चुकी है, इसमें और चाय नहीं समा सकती। उस्ताद ने सुकून से इसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, तुम भी इस प्याली की तरह हो। तुम अपनी राय, अपने इल्म और अपने फैसलों से भरे हुए हो। जब तक तुम अपनी प्याली खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ कैसे सिखा सकता हूँ। आलम हैरान रह गया। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका इल्म एक रुकावट भी बन सकता है। लेकिन सामने का मंजर, बहती हुई चाय और उस्ताद की पुरसुकून मौजूदगी इसके दिल को छू गई। पहली बार इसे एहसास हुआ कि हिकमत ज़्यादा मालूमात जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिल और दिमाग में जगह बनाने का नाम है, ताकि समझ बोझ अंदर आ सके। उस्ताद ने बात जारी रखी, चाय को देखो, जब ये बह भी रही है फिर भी डाली जा रही है। जिंदगी भी ऐसी ही है। तजर्बात, सबक और सच्चाइयाँ हर वक्त तुम्हारी तरफ आ रही हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग अंदाज़ों, तअस्सुब और गुरूर से भरा हो तो तुम उन्हें सही तरह कबूल नहीं कर सकोगे। जब तुम अपनी प्याली खाली करोगे, जब छोड़ दोगे, तभी तुम दुनिया को जैसे वो है कबूल कर सकोगे। आलम ने गहरे एहतराम से सर झुका दिया। अब वो समझ गया था। वो इल्म की तलाश में आया था, लेकिन असल में इसे ज़हनी आगाही की ज़रूरत थी। इस लम्हे में मौजूद रहने की सलाहियत, बग़ैर फैसला किए देखने की आदत और पहले से बनी हुई सोच को छोड़ देने की ताकत।
वो उस्ताद के पास रुक गया। इसने किताबों से नहीं अमल से सीखना शुरू किया। इस दिन के बाद वो खाली प्याली का सबक हमेशा याद रखने लगा। दिल से सुनना, ये समझे बगैर के जवाब पहले से मालूम है। जिंदगी को साफ देखना, बगैर अना के पर्दे के हर लम्हे को कबूल करना, ना माजी से चिमटना, ना मुस्तकबिल से डरना। प्यारे सुनने वाले, इस कहानी का सबक सादा लेकिन गहरा है। सच्ची ज़हनी आगाही तब शुरू होती है जब हम अंदाजे और फैसले छोड़ देते हैं। हिकमत दिमाग को इल्म से भरने का नाम नहीं, बल्कि इसे इतना खुला रखने का नाम है कि हम हकीकत को सही तरह देख और समझ सकें। अगली बार जब आप खुद को ख़यालात, राय या दबाव से भरा हुआ महसूस करें तो अपने दिमाग को एक प्याली समझें। अगर आप इसे कुछ देर के लिए खाली कर दें तो आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है। अगर आप बस छोड़ दें तो आप कौन सी सच्चाइयाँ जान सकते हैं। इस बात को याद रखते हुए ये बात ज़हन में रखें, ज़हनी आगाही कोई काम नहीं बल्कि एक मुसलसल मशक है। बहती हुई चाय की तरह ज़िंदगी मुसलसल आपकी तरफ तजर्बात और हिकमत उंडेल रही है। अपनी प्याली खाली करें, इस लम्हे में मौजूद रहें और इसे बहने दें। बाब 2, सरकंडे का गीत, कमज़ोरी में ताकत की तलाश। बाब 2, सरकंडे का गीत, कमज़ोरी में ताकत की तलाश। आज हम अंदरूनी ताकत की एक कहानी सुनते हैं। ऐसी ताकत जो ज़ोर और कुव्वत से नापी नहीं जाती, बल्कि जो ज़िंदगी की नाजुकी को कबूल करने और टूटे बगैर झुकना सीखने से पैदा होती है। बहुत ज़माना पहले उन इलाकों में जहाँ सूफ़ी शायर घुमा करते थे, एक ऐसा शख्स रहता था जो दुख और खुशी दोनों के ज़रिए हिकमत और मानी तलाश करता था। वो दुनिया को गहरी हसासियत के साथ देखता था और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता था। लेकिन अपने दिल में वो अक्सर सोचता था, मैं जिंदगी के तूफानों में कुचले बगैर कैसे जिंदा रहूं। जब सब कुछ गैर यकीनी लगे तो मैं खुद को मुकम्मल कैसे रखूं। एक दिन वो दरिया के किनारे चल रहा था। हवा में हिलते हुए सरकंडों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ एक नर्म मुसलसल गीत की तरह थी। वो रुक गया और देखने लगा कि बारीक सरकंडे हर झोंके के साथ झुकते और लहराते हैं, लेकिन कभी टूटते नहीं, चाहे तूफान कितना ही तेज क्यों ना हो। अचानक इसे समझ आ गई, सरकंडा इसलिए मजबूत है कि वो झुक जाता है। इसकी ताकत हवा का मुकाबला करने में नहीं, बल्कि इसके साथ चलने में है। वो खुद को ढा लेता है, ताकत को कबूल करता है और फिर भी अपनी जड़ों से जड़ा रहता है। इस लम्हे शायर ने जिंदगी की एक झलक देख ली। वो दरिया के किनारे बैठ गया और लिखने लगा, मैं सरकंडे की तरह हूँ जो हुआ में झुकता है, नाजुक हो मगर टूटा नहीं, हिलता हो मगर कायम हूँ। झुकने में मुझे ताकत मिलती है, कबूल करने में मुझे आज़ादी मिलती है। शायर को एक गहरी बात समझ आ गई। जिंदगी में तूफान आएंगे, नुकसान, मायूसी और मुश्किलात, लेकिन सख्ती के साथ उनका मुकाबला करना सिर्फ दुख को बढ़ाएगा। असल मजबूती, इसने जाना, आजिज़ी से आती है, अपनी कमज़ोरी को मानने से और ज़िंदगी के चैलेंजेस के सामने लचकदार होने से। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। शायर ने आजमाइशों का सामना किया, प्यारे दोस्त जुदा हो गए, उम्मीदें टूट गईं और दुनिया अक्सर सख्त महसूस हुई। फिर भी सरकंडे की तरह इसने झुकना, बहना और खुद को ढालना सीख लिया। इसने जान लिया कि झुक जाना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि खामोश और पायदार ताकत का ज़रिया है। इसका सबक इसकी शायरी के ज़रिए फैल गया और बहुत से लोगों को मुतासिर किया। जिंदगी की नाजुकी को खौफ के बगैर कबूल करना, जो काबू में नहीं, इसे मान लेना, मगर अपने उसूलों से जड़ा रहना, ये समझना कि लचक और आजिज़ी हार माना नहीं, बल्कि असल ताकत की बुनियाद है। प्यारे सुनने वाले, ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। हम कितनी बार सख्ती को ताकत समझ लेते हैं। हम कितनी बार तब्दीली से डरते हैं, कमज़ोरी से भागते हैं और हर चीज़ पर काबू रखने की कोशिश करते हैं। सरकंडा हमें एक और रास्ता दिखाता है। नरमी से झुक कर, टूटने के बजाय झुक कर हम ऐसी मजबूती पैदा करते हैं जो गहरी और देरपा होती है। आप भी सरकंडे की तरह बन सकते हैं।
मुश्किल वक्त में मुज़ाहमत के बजाय थोड़ा झुकने की कोशिश करें। जिंदगी के बहाव के साथ हल मगर अपनी असल ना खोएं। लचक आजिज़ी और कबूलियत कमज़ोरी नहीं, ये अंदरूनी ताकत की छपी हुई जुड़े हैं। बाब 3, पत्थर और दरिया, सब्र और साबित कदमी। आज हम सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और नर्म मगर मुसलसल कोशिश की खामोश ताकत की एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि तब्दीली हमेशा अचानक नहीं आती, अक्सर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ होती है। बहुत ज़माना पहले पहाड़ों से घिरी एक वादी में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वो मजबूत, भारी और बज़ाहिर हिलने वाला नहीं था। वो बेशुमार सालों से दरिया के बीच पड़ा था। मुसाफिर इसे देखकर रुकते और उसके साइज और मजबूती पर हैरान होते। वो पत्थर नाकाबिले शिकस्त और हमेशा रहने वाला लगता था। करीब ही एक छोटा सा दरिया बहता था, दिन रात सालों तक। इसका पानी कभी नर्म होता, कभी बारिशों के मौसम में तेज, मगर हमेशा चलता रहता, हमेशा बहता रहता। पत्थर खामोश गुरूर से दरिया को देखता और सोचता, ये छोटा सा दरिया मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं मजबूत हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। मैं ना झुकेगा ना बदलूंगा। लेकिन दरिया रुका नहीं। वो पत्थर के ऊपर से बहता, इसके अर्द गिर्द घूमता, कभी नरमी से इसे छूता, कभी जोर से टकराता। सालों के साथ पत्थर बदलने लगा। इसके किनारे हमवार हो गए। इसकी नोकदार शक्लें नरम पड़ गईं। जहां पानी बार बार इसे छूता, वहां बारीक निशान बन गए। ये तब्दीली बहुत आहिस्ता थी, रोजाना महसूस नहीं होती थी। देखने वाले को पत्थर वैसा ही लगता था। लेकिन दहाइयां गुजर गईं और जो कभी सख्त और खुरदरा था, वो नर्म, खूबसूरत और मुतवाजिन बन गया। ये सबक सादा मगर गहरा है। ताकत से ज्यादा अहम मुस्तकिल मिजाजी है, जल्दबाजी से ज्यादा अहम सब्र है। दरिया ने ना शोर मचाया, ना लड़ाई की, ना मुतालबा किया। वो बस हर दिन बहता रहा, नरमी से मगर लगातार। और इसी तरह इसने बड़े पत्थर की शक्ल बदल दी। जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम अक्सर फौरी नतीजा चाहते हैं, जल्द कामयाबी, फौरन पहचान। हमें तब्दीली की रफ्तार से बेसब्री होती है जब सब कुछ सुस्त लगता है। लेकिन सबसे गहरी तरक्की अक्सर खामोशी से, छोटे और मुस्तकिल कदमों से होती है। पत्थर और दरिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी मगर बाकायदा और बाखबर कोशिशें जिंदगी की बड़ी रुकावटों को भी बदल सकती हैं। सब्र खामोश बैठना नहीं, बल्कि मुसलसल कोशिश का नाम है। असल तब्दीली आहिस्ता आती है, तवज्जो, ख्याल और मुस्तकिल लगन के साथ। दरिया को अपनी रोजाना की आदतें समझें। आपके अमल, नियतें और शूरी कोशिशें, शायद आप रोज चंद मिनट मुराकबा करते हैं, शायद आप मुश्किल वक्त में भी नरमी से बात करते हैं, शायद आप शुक्रगुजारी और सच्चाई की मशक करते हैं, चाहे कोई देखे ना देखे। दरिया की तरह ये छोटी कोशिशें शुरू में मामूली लगती है। नतीजा फौरन नजर नहीं आता, मगर वक्त के साथ ये आपके किरदार को बनाती हैं, आपकी सख्तियों को नरम करती हैं और पायदार तब्दीली लाती है। याद रखें, पत्थर हमेशा वैसा नहीं रहा। जिंदगी की नरम मगर मुसलसल ताकतें सब्र और लगन के साथ नामुमकिन को भी बदल सकती है। आप भी इस नरमी और साबित कदमी को अपने दिल, दिमाग और जिंदगी को बदलने दें। इसलिए जब भी आपको लगे कि तब्दीली मुमकिन नहीं या आपकी कोशिश बहुत छोटी है, दरिया को याद करें। इसके खामोश मुसलसल बहाव पर भरोसा करें। सब्र रखें, मुस्तकिल रहें और जान लें कि असल गहरी तब्दीली जरूर आएगी। बाब 4, अंधे आदमी और हाथी, अना से आगे देखना। आज हम नज़र, फिक्र, आजिज़ी और अपनी समझ की हदों पर एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिकमत अपनी राय पर जोर देने में नहीं, बल्कि सच को वसी नज़र से देखने में है।
बहुत ज़माना पहले पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक गांव में कुछ अंधे आदमी रहते थे। अगरचे वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो दुनिया को समझने के शौकीन थे। एक दिन गांव वाले एक हाथी को चौक में ले आए, एक बड़ा नरम दिल जानवर जिसे उन अंधे आदमियों ने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस और सीखने के शौक में हर अंधा आदमी हाथी के करीब गया और इसे छुआ। एक ने हाथी के पहलू को छुआ। आहा, वो पूरे यकीन से बोला, हाथी दीवार जैसा है, सख्त और सीधा। दूसरे ने हाथी का दांत पकड़ा। नहीं, इसने कहा, हाथी नोकदार और हमवार है, बिल्कुल नेज़े की तरह। तीसरे ने सूंड थामी। तुम दोनों गलत हो, वो बोला, हाथी मोटा सांप है जो हिलता और मुड़ता है। कुछ ने टांगें पकड़ी। तुम सब गलत हो, वो बहस करने लगे, हाथी मजबूत है, दरख्त के तने जैसा। हर अंधे आदमी को पूरा यकीन था कि वो हाथी को समझ चुका है। हर एक अपनी बात पर उड़ा हुआ था। बहस तेज होती गई। गांव वाले ये मंजर देखते रहे, कुछ हंसते कुछ फिक्रमंद, क्योंकि कोई भी पूरा सच नहीं देख पा रहा था। आखिरकार एक दाना इस्तादा वहां आई। इसने सब्र से सबकी बात सुनी और नरमी से कहा, तुम सब ठीक भी हो और तुम सब गलत भी हो। तुम में से किसी ने हाथी को पूरा नहीं देखा। हर एक ने सिर्फ एक हिस्सा छुआ और समझ लिया कि वो पूरा हाथी है। लेकिन हाथी तुम्हारी महदूद समझ से कहीं ज्यादा है। इस्तादा ने बात जारी रखी। जिंदगी भी ऐसी ही है। हम सब दुनिया को अपने तजुर्बात, अपने ख्यालात और अपनी अना के जरिए देखते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि हम पहले ही जानते हैं। लेकिन हमारी समझ हमेशा अधूरी होती है। अंधे आदमियों ने सर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी यकीन दहानी में वो बड़ी हकीकत से महरूम हो गए थे। अना ने उनकी नज़र को तंग कर दिया था। इस्तादा ने कहा, असल समझ ये कहने से नहीं आती कि हम सही हैं। ये खिले दिल, आजिज़ी और खुद से आगे देखने की तैयारी से आती है। जब हम अना को छोड़ देते हैं, तभी हकीकत को देखना शुरू करते हैं। प्यारे सुनने वाले, ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। हम कितनी बार लोगों और हालात को सिर्फ अपनी महदूद नज़र से परखते हैं। कितनी बार हम ये समझे बगैर कहानी पूरी सुने खुद को दुरुस्त मान लेते हैं। अंधे आदमियों और हाथी की कहानी हमें सिखाती है कि हिकमत खुद से आगे देखने में है। खुला दिल हमें दूसरों से सीखने देता है। आजिज़ी हमें माने देती है कि हमारी समझ मुकम्मल नहीं। वसी नज़र हमें पूरे मंजर को देखने की दावत देती है, न कि सिर्फ एक हिस्से को। अगली बार जब आप अपनी राय पर पूरा यकीन महसूस करें, अंधे आदमियों और हाथी को याद करें। खुद से पूछें, क्या मैं पूरी हकीकत देख रहा हूँ, या सिर्फ एक हिस्सा? क्या मैं सुन रहा हूँ, या सिर्फ अपनी बात मनवा रहा हूँ? खिले दिल और आजिज़ी के साथ हम असल समझ के करीब आते हैं। इस तरह हम न सिर्फ बेहतर देखते हैं, बल्कि दूसरों के लिए हमदर्दी भी पैदा करते हैं, उनके तजुर्बात के लिए और ज़िंदगी की वसी हकीकत के लिए। बाब 5, मेहमान खाना, जिंदगी के जज्बात को कबूल करना। आज हम अपने अंदर की दुनिया, जज्बात और हर अलिफाबेरती हुए एहसास को खुश आमदीद कहने की मश्क पर एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी ज़हनी आगाही और रूहानी तरक्की का सबक है, जो एक खूबसूरत सूफ़ी मिसाल के ज़रिए समझाया गया है। एक सूफ़ी शायर ने लिखा था कि ज़िंदगी एक मेहमान खाने की तरह है। हर दिन नए मेहमान आते हैं, कुछ खुश आइंद, कुछ अचानक और कुछ नापसंदीदा। कुछ खुशी और मसरत लाते हैं और कुछ गम, गुस्सा आ खौफ। लेकिन हर मेहमान का एक मकसद होता है, एक सबक होता है। अपने दिल को एक घर समझी। दरवाज़ा खिलता है और जज्बात अंदर आते हैं, कभी मुस्कुराते हुए, कभी शोर मचाते हुए और कभी खामोश और बोझल। शायर हमें सिखाता है कि हर जज्बा, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आर्जी है और तवज्जो और एहतराम के काबिल है। एक सुबह एक नौजवान तालिब हक एक सूफी उस्ताद के पास आया।
उस्ताद मोहतरम, इसने पूछा, मुझे इतनी बेचैनी क्यों रहती है? गुस्सा, खौफ और उदासी मुझे क्यों बोझल कर देते हैं? मैं सुकून कैसे पाऊं? उस्ताद मुस्कराए और बोले, अपने दिल को एक मेहमान खाना समझो। हर एहसास, चाहे खुशी हो या गम, एक मेहमान है। उन्हें खुश आमदीद कहो, ना उनसे लड़ो, ना उनसे चिमटे रहो। उन्हें आने दो, जितना वक्त चाहिए ठहरने दो, और जब उनका वक्त पूरा हो जाए तो जाने दो। सुकून जज्बात से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें बगैर लगाओ और नफरत के कबूल करने में है। तालिब हक उलझ गया। लेकिन उस्ताद, अगर मैं गुस्से आ खौफ को खुश आमदीद कहूं तो क्या वो मुझ पर हावी नहीं हो जाएंगे? उस्ताद ने नरमी से सर हिलाया। नहीं। जब तुम मुज़ाहमत करते हो, जब उन्हें धकेलने की कोशिश करते हो, तो वो मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें देखते हो, उन्हें होने देते हो और समझते हो, तो उनकी ताकत कम हो जाती है। वो आसमान में गुजरने वाले बादलों की तरह आते जाते हैं। तुम्हारी आगाही आसमान है, वसी, खिली और कायम। तुम्हारे जज्बात बादल हैं, आर्जी और बदलते हुए। यूं तालिब हक ने मशक शुरू की। जब उदासी आई, इसने इसे खुश आमदीद कहा। जब खुशी आई, इसने इसे मनाया। जब खौफ आ गुस्सा आया, इसने बगैर फैसला किए इसे देखा। दिन बदन इसके अंदर का तूफान थमने लगा। जज्बात से लड़ने के बजाय उन्हें कबूल करने से इसने वजाहत, तवाज़ुन और सुकून पाया। प्यारे सुनने वाले, ज़रा अपने अंदर के मेहमान खाने पर गौर करें। हम कितनी बार नापसंदीदा एहसासात से लड़ते हैं और कितनी बार खुशी के लम्हों से इस खौफ में चिमट जाते हैं कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। सूफी शायर हमें याद दिलाता है कि हर जज्बा, चाहे खुशी हो या गम, हमारी जिंदगी का मेहमान है। ज़हनी आगाही, जज्बात से भागना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। सुकून तब आता है जब हम अपने एहसासात पर खुद को कसूरवार नहीं ठहराते। रूहानी तरक्की तब होती है जब हम हर जज्बे को इसका सबक सिखाने देते हैं। अगली बार जब गुस्सा आए, उदासी, वो खुशी जो आर्जी लगे, अपने अंदर के मेहमान खाने का दरवाज़ा खोलने का तसव्वुर करें। मेहमान को खुश आमदीद कहें। इसे देखें। इसे बगैर खौफ, बगैर मुज़ाहमत और बगैर चिमटे रहने के सिखाने दें। इस मश्क में आप अपने अंदर एक वसी पुरसुकून मौजूदगी पाएंगे, ऐसा आसमान जो गुजरते बादलों से मुतज़लज़ल नहीं होता। याद रखें, जिंदगी मेहमानों से भरी है। कुछ थोड़ी देर के लिए आते हैं, कुछ ज्यादा देर ठहरते हैं। हर एक का एक मकसद है। जब आप उन्हें आगाही और ज़हनी सुकून के साथ खुश आमदीद कहते हैं, तो आप अपनी अंदरूनी दुनिया को बेचैनी से वजाहत और सुकून में बदल देते हैं। बाब 6, खामोश घंटी, सुकून की ताकत। आज हम सुकून की एक कहानी सुनते हैं, जिंदगी के शोर के दरमियान मौजूद खामोश लम्हों की, और इस हिकमत की जो तब जाहिर होती है जब हम बस रुक जाते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। बहुत ज़माना पहले धुंधले पहाड़ की चोटी पर वाक़ई एक दूर दराज ज़ैन खानका में एक राहिब रहता था जो समझ और वजाहत की तलाश में था। वो अपने दिन मुराकबे, मुताले और खानका की खिदमत में गुजारता था। फिर भी अपनी सख्त मश्क के बावजूद इसके दिल में एक बेचैनी बाकी रहती थी। सवालात और ख़यालात इसके ज़हन को घेरे रहते थे और जवाबात दूर लगते थे। एक सुबह खानका के मानिक ने इसे मरकज़ी हाल में खामोश मुराकबे के लिए बुलाया। हाल वसी और खाली था, सिवाय एक बड़ी कांसी की घंटी के जो दरमियान में लटक रही थी। नर्म सुबह की रोशनी में इसकी सतह हल्की सी चमक रही थी। मानिक ने सिर्फ एक जुमला कहा, घंटी को गौर से सुनो। राहिब ने झक कर बैठने की जगह ली और आंखें बंद कर ले। इब्तिदा में घंटी खामोश रही। चंद मिनट गुजर गए। इसका ज़हन जो हमेशा हरकत का आदी था, ख्यालात से भर गया। मैं क्या सुनूं? क्या घंटी खराब है? ये खामोश क्यों है? अचानक बगैर किसी इत्तला के घंटी बजी। ना बहुत जोर से, ना अचानक, बल्कि नरमी से, ऐसी आवाज़ के साथ जो पूरे हाल में फैल गई।
आवाज़ कुछ देर फिजा में गूंजती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी लूट आई। पहले राहिब ने सिर्फ आवाज़ को महसूस किया, लेकिन जब इसने गहराई से सुना तो इसने इस खामोशी को महसूस किया जो आवाज़ के बाद आई। वो सुकून वसी, मुकम्मल और गहरा था। इसमें ना फैसला था, ना जल्दी, ना बिखरे हुए ख्यालात, सिर्फ मौजूदगी थी। राहिब को समझ आ गई कि गहरी सच्चाइयाँ शोर में नहीं मिलते, ना दौड़ धूप में, ना ज़्यादा जाने की कोशिश में, बल्कि सुकून में। खामोश लम्हों में समझ खुद ब खुद अलिफागती है। कामों के दरमियान वक्फों में वजाहत आती है। गौर और फिक्र के लम्हात में दिल और दिमाग एक हो जाते हैं। इसने जान लिया कि ज़िंदगी हमें मसरूफियत, उलझन और मुसलसल हरकत की तरफ खींचती है। हम हिकमत को बातों में, किताबों में, कामयाबी के पीछे दौड़ने में ढूंढते हैं, लेकिन घंटी की तरह असल समझ तब गूंजती है जब हम सुनने की जगह बनाते हैं। मानिक ने दोबारा कहा, देखो, घंटी तुम्हें सुनने पर मजबूर नहीं करती, वो बस बजती है और तुम सुनते हो। इसी तरह हिकमत भी ज़बरदस्ती नहीं करती, वो तब ज़ाहिर होती है जब तुम काफ़ी खामोश हो जाओ। राहिब खामोश बैठा रहा, सच को अपने अंदर उतरने देता हुआ। इसने समझा कि अंदरूनी वजाहत और बसीरत मुसलसल सरगर्मी से नहीं, बल्कि खामोश गौर और फिक्र और बाखबर मौजूदगी से पैदा होती है। सुकून खालीपन नहीं, ये आगाही की भरपूर हालत है। प्यारे सुनने वाले, अपनी जिंदगी पर गौर करें। आप कितनी बार एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते हैं, दिन को शोर और उलझन से भर देते हैं। आप कितनी बार बाहर जवाब ढूंढते हैं, जबकि साफ समझ अंदर की खामोशी में मौजूद होती है। सुकून ज़हन को ठहरा देता है, खामोशी समझ को उभरने की जगह देती है, गौर और फिक्र अंदरूनी हिकमत को मजबूत करता है। आपको इसके लिए पहाड़ों की खानका में जाने की ज़रूरत नहीं। रोज़ाना चंद लम्हे की खामोशी, अपनी सांस सुनना, अर्द गिर्द के सुकून को महसूस करना, किसी अमल से पहले रुक जाना, समझ, सुकून और हम आहंगी को जगा सकते हैं। याद रखें, खामोश घंटी की तरह हिकमत हमेशा मौजूद है। वो तवज्जो नहीं मांगती, मगर उनके लिए दस्तयाब है जो रुकने, सुनने और महसूस करने के लिए तैयार हो। सुकून को अपना उस्ताद बनाएं। गौर और फिक्र को अपने ज़हन की रहनुमाई करने दें। खामोशी में वो जवाब मिलेंगे जो शोर कभी नहीं दे सकता। बाब 7, दाना ताजिर, अमल में हमदर्दी। आज हम हमदर्दी, मेहरबानी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़हनी आगाही के अमली इस्तेमाल की कहानी सुनते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि असल हिकमत सिर्फ अंदरूनी नहीं होती, ये इस तरीक़े से बाहर भी ज़ाहिर होती है जिससे हम दूसरों के साथ पेश आते हैं। बहुत ज़माना पहले एक मसरूफ़ शहर में एक ताजिर रहता था जो अपनी दौलत और कामयाबी के लिए मशहूर था। इसकी दुकानें दूर दराज के सामान से भरी थीं और हर लेन देन पर सके बजते रहते थे। फिर भी अपनी खुशहाली के बावजूद ताजिर अक्सर सोचता कि ज़िंदगी का असल मतलब क्या है और क्या इसकी दौलत वाकई खुशी ला रही है। एक दिन एक गरीब मुसाफिर बाजार में आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और लंबी सफ़र की वजह से इसके पैर धूल से भरे हुए थे। इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में एक खामोश वक़ार था। मुसाफिर को खाना तलाश करते देखकर ताजिर के दिल में अचानक मेहरबानी का जज्बा जागा। बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने मुसाफिर को अपनी दुकान में मदऊ किया और इसे रोटी, फल और पानी पेश किया। ताजिर ने अदायगी नहीं मांगी, ना पहचान की ख्वाहिश रखी। इसने बस मदद की। मुसाफिर ने शुक्रगुजारी से खाया और जाने के लिए तैयार हुआ। रुखसत से पहले इसने नरमी से कहा, आपकी सखावत एक ऐसे आलम में रोशनी है जो अक्सर तारीक होता है। ये आपको ऐसी सूरत में वापस मिले जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ताजिर ने सर हिलाया और मुस्करा दिया, लेकिन इस लम्हे की गहराई को पूरी तरह नहीं समझा। इसके लिए ये एक आम सा अमल था, लेकिन सबक पहले ही जड़ पकड़ चुका था। हफ्तों बाद ताजिर को मुश्किलात का सामना हुआ। एक सामान की खेप देर से पहुंची और तूफान ने कुछ माल को नुकसान पहुंचाया।
इसके अंदर फिक्र और परेशानी ने जगह बना ली। शक के इस लम्हे में इसे मुसाफिर और उसकी दिखाई गई मेहरबानी याद आई। एक सुकून इस पर छा गया, खामोश यकीन के असल दौलत सके आसामान में नहीं बल्कि हमदर्दी और इखलाकी अमल में है। ताजिर ने एक गहरी बात समझ ली। दौलत इस चीज़ से नहीं नापी जाती जो हमारे पास है, बल्कि इससे नापी जाती है जो हम देते हैं। ज़हनी आगाही सिर्फ अंदरूनी मश्क नहीं, ये दूसरों के साथ हमारे सलूक में ज़ाहिर होती है। जो हमदर्दी दी जाए वो देने वाले और लेने वाले दोनों को माला माल करती है। आइंदा दिनों में ताजिर ने अपना कारोबार जारी रखा, लेकिन इसकी सोच बदल गई। हर मुलाकात मेहरबानी का मौका बन गई, हर लेन देन खिदमत का मौका। इसने महसूस किया कि इसकी जिंदगी, जो कभी परेशानी और फिक्र से भरी थी, हल्की, खुशहाल और ज्यादा मानी खेज बन गई। प्यारे सुनने वाले, अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम कितनी बार ज़हनी आगाही सिर्फ अपने लिए करते हैं? कितनी बार हम मुराकबा करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, या अंदरूनी सुकून ढूंढते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असल तरक्की अमल में ज़ाहिर होती है। सूफी ताजिर हमें याद दिलाता है कि हमदर्दी अंदरूनी आगाही और बैरूनी हिकमत के दरमियान पिल है। जब हम बग़ैर तवक्को के मदद करते हैं तो आजिज़ी पैदा होती है। जब हम मेहरबानी के साथ अमल करते हैं, ताल्लुक़ और समझ मजबूत होती है। जब हम इखलाकी ज़हनी आगाही की मशक़ करते हैं, हमारा अंदरूनी सुकून दूसरों तक पहुँचता है, वो तरीक़े जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर देख नहीं सकते। छोटे अमल भी गहरा असर डाल सकते हैं। अजनबी को मुस्कुराहट देना, सब्र का लम्हा देना, सखावत का इशारा, ये वो तरीक़े हैं जिनसे हमारी ज़हनी आगाही दुनिया में ज़िंदा होती है। ताजिर की तरह हम दरियाफ्त करते हैं कि दिल की दौलत मादी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। याद रखें सुनने वाले, ज़हनी आगाही सिर्फ ज़ाती मशक़ नहीं, ये एक अमल है, हमदर्दी, मोहब्बत और समझ का ज़िंदा इजहार। दुनिया मुसाफिरों से भरी है, हकीकी और मजाजी दोनों। हर मेहरबानी का अमल बेदारी की तरफ एक कदम है, और ये अंदर पैदा की गई हिकमत को अमली शक्ल देने का एक तरीक़ा है। बाब 8, अंधेरे में चराग, रूह की बेदारी। आज हम एक कहानी सुनते हैं जो रूहानी रोशनी, खुद शनासी और इस खामोश रोशनी के बारे में है जो हम में से हर एक के अंदर मौजूद है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो रहनुमाई हम बाहर तलाश करते हैं, अक्सर वो हमारे अंदर ही मौजूद होती है, बस हमारी आगाही के मुंतज़िर होती है कि इसे पहचाने। बहुत ज़माना पहले एक तालिब हक एक घने और तारीक जंगल में घूम रहा था। दरख्त कदीम और ऊंचे थे, उनकी शाखें इतनी घनी थीं कि सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर गिरते थे। तालिब हक एक चराग लिए हुए था, लेकिन इसकी शमा मध्यम थी, गैर यकीनी झलक के साथ जल रही थी। वो दूर दूर तक सफ़र करता रहा, हकीमों, असातिज़ा और रहनुमाओं से हिकमत हासिल करने की उम्मीद में दुनिया में वजाहत ढूंढते हुए। दिन और रात वो सफ़र करता रहा, कभी खोया हुआ महसूस करता, कभी खौफज़दा, कभी हौसला शिकन। जंगल की तारीकी उसके अंदर के शक और सवालात की अक्कासी करती थी। वो बार बार खुद से पूछता, सच्चाई कहाँ है? रोशनी कहाँ है? मैं वो हिकमत कहाँ पाऊँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ? आखिरकार वो एक छोटे खिले मैदान में पहुंचा जहाँ एक ज़ैन उस्ताद खामोश बैठे थे। उस्ताद ने इब्तिदा में कुछ नहीं कहा, बस तालिब हक को पुरसुकून और तवज्जो से देखा। आखिरकार तालिब हक ने हल्की सी लर्जिश के साथ पूछा, उस्ताद, मैंने दूर दौर का सफ़र किया, तारीकी और गैर यकीनी के बीच। मैं हिकमत, वजाहत और समझ तलाश करता हूँ। मैं रोशनी कैसे पाऊँ? उस्ताद ने नरमी से मुस्कुराया, अपनी तरफ मत देखो। और वो बोले, जिस रोशनी की तुम तलाश कर रहे हो वो कहीं और नहीं है, ये हमेशा तुम्हारे अंदर थी। तुम इसे अपनी शमा, अपनी आगाही के तौर पर लेकर चलते हो। जो चराग तुमने पकड़ा है वो सिर्फ वही दिखाता है जो तुम अपने ज़हन को देखने दो। तालिब हक की आंखें खिल गईं। लेकिन उस्ताद, में इसे साफ कैसे देखूं? मैं खुद को तारीकी, शक और उलझन में घिरा महसूस करता हूँ।
उस्ताद ने चिराग की तरफ इशारा किया। तुम बाहर की रहनुमाई तलाश कर रहे थे, उम्मीद करते कि दुनिया तुम्हारे लिए रोशनी दिखाए। लेकिन असल बेदारी खुद आगाही से आती है। जब तुम रुक कर गौर करते हो और अपनी अंदरूनी हिकमत के साथ हम आहंग होते हो, तुम्हारी अपनी रोशनी चमकने लगती है और तुम्हें रास्ता दिखाती है। तारीकी तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये वो जगह है जहां तुम्हारी रोशनी जाहिर होती है। तालिब हक बैठ गया, गहरी सांस ली और अपनी आगाही पर तवज्जो मरकूज की बगैर किसी फैसला के ख्यालात, जज्बात और एहसासात को देखा। आहिस्ता आहिस्ता सुकून और वजाहत पैदा हुई। चिराग की मध्यम रोशनी मुस्तहकम हुई। तारीकी अब बोझल महसूस नहीं हुई, ये एक कैनवस बन गई जिस पर उसकी अंदरूनी रोशनी चमक सकती थी। इसने समझ लिया कि इसकी तमाम तलाश, तमाम सफ़र इसी लम्हे की तरफ ले जा रहा था। ये पहचान के जो हिकमत वो ढूंढ रहा था वो कभी बाहर नहीं थी, कभी दूर नहीं थी, बल्कि हमेशा उसके अंदर थी। उस्ताद सफ़र तजर्बा बस इसे याद दिलाने के लिए था कि अपने अंदर देखे और पहले से मौजूद रोशनी को नोट करे। प्यारे सुनने वाले, अपने अंदरूनी चिराग पर गौर करें। हम कितनी बार बाहर देखते हैं, रहनुमाई, तस्दीक, जवाब तलाश करते हैं, जबकि अंदर की खामोश रोशनी को नज़रअंदाज कर देते हैं। असल बेदारी बाहर की मालूमात जमा करने में नहीं, ये खुद आगाही, गौर व फिक्र और अपनी अंदरूनी हिकमत के साथ हम आहंग होने में है। तुम्हारी अंदरूनी रोशनी हमेशा मौजूद है, चाहे शक इसे छुपा दे, तारीकी रुकावट नहीं। ये वो जगह है जहां तुम्हारी आगाही सच्चाई को रोशन करती है। गौर व फिक्र, ज़हनी आगाही और खुद शनासी आगे का रास्ता जाहिर करते हैं। शायद तुम हमेशा पूरा रास्ता ना देख सको और गैर यकीनी पैदा हो, लेकिन जितनी ज़्यादा तुम अपनी अंदरूनी रोशनी पर भरोसा करोगे, ये तुम्हारा रहनुमाई करेगी। जंगल में चिराग की तरह तुम्हारी आगाही बताती है कि कदम बा कदम किया ज़रूरी है। याद रखें प्यारे सुनने वाले, बेदारी का सफ़र कुछ नया तलाश करने का नहीं, ये पहचानने का है जो हमेशा मौजूद रहा है। तुम्हारे अंदर की रोशनी, तुम्हारे अंदर की हिकमत, तुम्हारे अंदर की वजाहत, सब तुम्हारी तवज्जो के मुंतज़िर है। जब तुम रुक कर गौर करो और आगाही को चमकने दो, तुम अपनी रूह को जगा देते हो और समझ की खामोश रोशनी से रास्ता रोशन होता है। आठ अब्वाब की कहानियों के जरिए अपने ज़हनी आगाही, आजिज़ी, हमदर्दी, सब्र, सुकून और वो अंदरूनी रोशनी दरियाफ्त की जो ज़िंदगी के सफ़र में हमारा रहनुमा बुनती है। ज़ैन उस्ताद के भरे हुए कप से लेकर हुआ में झूलती कुचली घास तक और अंधेरों को रोशन करने वाले चिराग तक, अपने गौर व फिक्र, बसीरत और बेदारी के रास्ते पर कदम रखा। याद रखें, उन कहानियों के सबक यहाँ ख़त्म नहीं होते, ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले जाने के लिए है। हर लम्हा मौका फराहम करता है कि आप मौजूदगी की मश्क करें, हमदर्दी के साथ अमल करें, अपने जज्बात की मुकम्मल कबूलियत करें और इस हिकमत को पहचानें जो पहले से आपके अंदर मौजूद है। जब भी आप रहनुमाई, वजाहत, सुकून चाहते हैं, उन कहानियों की तरफ वापस जाएं। उन्हें अपने अमाल की तहरीक, अपनी आगाही की गहराई और अपने रास्ते को रोशन करने की इजाज़त दें। आपका सफ़र सुकून, बसीरत और समझ की खामोश रोशनी से भरपूर हो।